शेरघाटी के एसएमएसजी कॉलेज के समीप हमजापुर में समर्पण लाइफ फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र की शुरुआत हुई। उद्घाटन समारोह में शेरघाटी अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर उदय कुमार, आमस प्रखंड प्रमुख लड्डन खान, शेरघाटी नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद भोला चौधरी, राजद नेता प्रमोद वर्मा आदि ने संयुक्त रूप से फीता काटकर नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। मालूम हो कि आज के समय में नशे की समस्या समाज में तेजी से बढ़ रही है। शराब, तंबाकू, गुटखा, ड्रग्स और अन्य मादक पदार्थों की लत से अनेक लोग प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे लोगों को सही मार्गदर्शन और उपचार देने के लिए नशा मुक्ति केंद्रों की आवश्यकता होती है। कार्यक्रम की शुरुआत में नशा मुक्ति केंद्र के संचालक रुस्तम अली ने कहा कि नशा समाज और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर समस्या बनता जा रहा है। उपस्थित वक्ताओं ने यह भी कहा कि नशा मुक्ति केंद्र लोगों को नई दिशा देने का कार्य करेगा तथा नशे की लत से पीड़ित लोगों को उपचार और परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन अपनाने की अपील की। अपने संबोधन में लोगों ने यह भी कहा कि निकट समय में नशा मुक्ति समिति बनाकर अभियान चलाया जाएगा। साथ ही ऐसे जगहों को चिन्हित भी किया जाएगा जहां नशे की सामग्री बिकती है या नशेड़ियों का अड्डा है। इस मौके पर सैयद जसीमुद्दीन, रामलखन पासवान, वसीम अकरम, प्रोफेसर अरविंद कुमार, एसके उल्ला, नवीन कुमार मिश्रा, मोहम्मद कजरू, रविंद्र यादव, शकील अहमद उर्फ काले खान, मोहम्मद नसीम, सुरेश सिंह, सुखदेव प्रसाद आदि गणमान्य लोग मौजूद थे। बहरहाल आज के समय में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति युवाओं को समाज और देश के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है। शराब, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा और ड्रग्स जैसे मादक पदार्थ युवाओं को धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक और आर्थिक रूप से कमजोर बना रहे हैं। नशे का सबसे अधिक नुकसान युवाओं को ही होता है। इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है, स्मरण शक्ति कमजोर होती है और उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। कई युवा तनाव, बेरोजगारी और गलत संगति के कारण नशे की ओर बढ़ जाते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास और कार्य क्षमता भी कम हो जाता है। इसके कारण समाज पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। नशे के कारण परिवारों में कलह, घरेलू हिंसा, आर्थिक परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। कई बार चोरी, अपराध और सड़क दुर्घटनाओं जैसी घटनाएं भी नशे के कारण होती हैं। इससे सामाजिक वातावरण खराब होता है और शांति व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इमरान अली, विजन आजकल। क्षेत्रों में या शहरों में कभी कभी सुनते थे कि वहाँ नशा मुक्ति केंद्र है, वहाँ नशा मुक्ति केंद्र है, लेकिन वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं हो पाती थी हमारे क्षेत्र के निवासियों का। और यह रोग इतना भयानक रूप से बढ़ रहा है कि इसे एक महामारी का भी दर्जा दे सकते हैं आप। आज के युवाओं में खास करके इसका प्रचलन काफ़ी हो रहा है। काफ़ी तरह की नशा सामग्री उपलब्ध है जिसका वे लोग सेवन करते हैं, आनंद उठाते हैं। लेकिन यह आनंद कुछ ही वर्षों में, कुछ ही क्षणों में काफ़ी संकट का उनको सामना करना पड़ता है। उनका जीवन बर्बाद होता है और वे समाज के लिए, अपने लिए अनुपयोगी तो हो ही जाते हैं। राष्ट्र की भी भारी कीमत चुकानी पड़ती है ऐसे नागरिकों को रखने में। तो जब वो सक्षम रहेंगे तभी देश का विकास करेंगे, परिवार का विकास करेंगे, अपना विकास करेंगे, समाज का विकास करेंगे। तो इसके लिए उन्हें स्वस्थ रहना पड़ेगा। और नशा ऐसी बीमारी है कि अगर समय रहते हम न लेते तो इसका निराकरण काफ़ी कठिन हो जाता है। जैसा कि आपने सुना रुस्तम के बारे में, एक अच्छा लड़का, अच्छा क्रिकेटर, और बाद में इसके लत में आ जाने से उसकी ज़िंदगी में थोड़ी तबाही आई, और लेकिन फिर भी उनके पिताजी ने अपना हिम्मत नहीं खोया और उसे नशा मुक्ति केंद्र ले गए। वो स्वस्थ हो गया और उसका भी देखिए कितना ध्यान आया समाज के लिए कि जिस बीमारी से मैं जूझ रहा था या जिस बीमारी ने मुझे बर्बादी की ओर ला के रख दिया, उससे दूर करने के लिए उसने अनूठा पहल किया। यानी अपना जीवन आगे समाज के लिए उसने समर्पित कर दिया। तो हम तो उनके प्रयास की बहुत सराहना करते हैं और हम लोग से जो भी सहयोग जहाँ भी जैसे जरूरत पड़ेगा, चाहे जिस रूप में पड़ेगा, उन सब के लिए मैं तो तैयार हूँ ही। और समाज के जितने सम्मानित सदस्यगण आए हैं उनसे भी गुजारिश रहेगी कि वो भी यथाशक्ति, यथासंभव अपना सहयोग इस संस्था को करेंगे
और हर तरह से मरीज लाना, मरीज भेजना, इसके बारे में प्रचार करना, अच्छा प्रचार करना, और भी जो अगर सुविधाओं की कोई कमी हो तो उसमें अगर कुछ योगदान करना है तो वो भी करें, क्योंकि इस रोग से, रोग ही कहेंगे इसे, इस रोग से निजात पाना बहुत जरूरी है। ये मैंने जैसा कि बड़े लोगों ने बोला कि ये घुन की तरह है, लकड़ी में जैसे घुन लग जाता है और लकड़ी दिखाई तो पड़ रहा है कि लकड़ी है, लेकिन धीरे धीरे वो नष्ट हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है। तो ये समाज के युवाओं को जो घुन लग रहा है उससे उन्हें मुक्त करना है, और इसकी सबसे बड़ी जड़ होती है बेरोजगारी, जैसा कि बहुत लोगों ने इस विषय पर बोला। अगर काम में रहेंगे, अच्छे काम में लगे रहेंगे तो ध्यान नहीं जाएगा इस पर, लेकिन उनके पास यदि समय ही समय है, तब वो समय काटे नहीं कट रहा है, तो ये नली व नशा की ओर मुड़ जाते हैं, जहाँ बहुत आनंद से समय बीतता है, पता भी नहीं चलता, और जीवन लीला एक दिन असमय ही समाप्त हो जाती है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं लोगों से कहूँगा, आग्रह करूँगा कि संस्था के उज्जवल भविष्य के लिए सहयोग करेंगे, और जहाँ तक बने इसे हम आगे फलता फूलता देखना चाहते हैं। माने हमारे युवक इससे लाभ उठाएंगे और वे राष्ट्र की मुख्य धारा में जुटे रहेंगे, अपना समय बर्बाद न कर, अपना जान बर्बाद न कर अच्छे कार्यों में लगेंगे। धन्यवाद।